Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की और किस तरह भारत ने वो चेंजेस लाए हैं अभी। और ये शायद मीनाक्षी जैन ऐड किया है वहाँ पर, और एजुकेशन टेक्स्ट बुक्स में NCERT की टेक्स्ट बुक्स में चेंज किए हैं। दिस इज़ फिनोमिनल, क्योंकि भारतीय स्टूडेंट्स को वास्तविकता पता होनी चाहिए। अभी तक जो एजुकेशन सिस्टम था वो हिंदुओं को दबाने के लिए किया गया था कि आपने कुछ किया ही नहीं। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू किस तरह हिंदुओं के ऊपर मुगलों ने शासन किया, हिंदुओं को दबा के रखा। मतलब मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को ये बताया जा रहा था कि तुम हमेशा गुलाम रहे हो, यू आर ऑलवेज सबॉर्डिनेट, ये बताया जा रहा था। ये तुमको अभी आज़ादी हम लोगों ने दी है, ये था पूरा प्रोग्राम। और उसकी वजह से जो है आप हीन भावना देखते थे हिंदुओं में एक तरीके का, कि किस तरह हिंदुओं के ऊपर इतने आक्रमण हुए, 1000 साल से आक्रमण किया, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने किया। मतलब हिंदुओं को हमेशा गुलाम बताया गया। ये प्रोपेगेंडा जो था वो चल रहा था ब्रिटिश के अंडर। देखिए, मुसलमानों ने जहाँ भी है वहाँ पे उन्होंने जहाँ भी मुसलमान शासन रहा है वहाँ पे अपने जो माइनॉरिटी रिलीजन्स को उन्होंने ख़त्म कर दिया, मार काट के ख़त्म कर दिया। भारत ही ऐसा देश कैसे बचा जहाँ पे मार नहीं पाए? उनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, मार फिर भी नहीं पाए, कि ये कैसे हो गया? मतलब ये तो हिस्ट्री को डिफाई कर रहा है। इलॉजिकल है कि बाकी सब जगह मार दिया, भारत में नहीं मार पाए, ऐसा कैसे? क्योंकि हिंदुओं ने जो युद्ध लड़ा मुसलमानों के विरुद्ध वो इतना स्ट्रांग था कि वो कॉन्कर ही नहीं कर पाए। किलों में रहते थे, डर के रहते थे। औरंगजेब की सेनाओं में करीब 7 लाख हिंदू थे और बाद में मारा गया वो महाराष्ट्र में, 1707 में उसको मारा गया। मतलब इतने बड़े आतंकवादी। उसके बाद वो आपके टीपू सुल्तान, एक और आतंकवादी आतताई, आतताई, इनका तो सर्वमूल नाश होना चाहिए। लेकिन इनको पढ़ाया गया जैसे कि बहुत बड़े योद्धा हैं, सिकंदर ने ये किया, हैदर अली ने ये किया, मूवीज बनती थी। ये मुसलमानों का प्रोपेगेंडा नहीं था, ये अंग्रेजों का प्रोपेगेंडा था। अंग्रेजों का प्रोपेगेंडा ये था कि वो मुसलमानों को सपोर्ट करेंगे हिंदुओं को दबाने के लिए। अंग्रेजों का प्रोपेगेंडा था। और जो भारत के जो शुरू के शिक्षा मंत्री हुए वो भी उस अंग्रेजी प्रोपेगेंडा के अंडर ही लाए गए। ये सब के सब पढ़े थे कहाँ पे? लंदन में। अंग्रेजों ने सिखाया था अपने लोगों को कि हिंदुओं को पे शासन हम लोग करते हैं, हम शासन हम पे करना चाहिए थ्रू ब्राउन सिपॉयज। और वो लोग कौन से थे? मुसलमान। वहाँ के लोगों को बैरिस्टर बनाया और उनके थ्रू उधर से राज कराया। एक सुप्रीमेसी बना दी, खान। अरे खान का तो भेड़ चराने वाला होता है मंगोलियन भाषा में, है ना, जो अपने आप को बोलते हैं मैं ये खान हूँ, मैं वो खान हूँ बॉलीवुड के। उनको बोलना चाहिए कि भाई, और वो भी अभी शादियाँ सारी हिंदुओं से करते हैं, सबकी शादी हिंदुओं से हुई है, कोई मुसलमान से करता नहीं उनके अंदर शादी। उसको मानते हैं विक्ट्री, कि देखो हमने उसकी लड़की के साथ शादी किया है। मतलब उनके लिए तो महिला, हमारे लिए महिला, उनके लिए औरत है। औरत, इस औरत से शादी किया हमने, मैं उसको अपने गुलाम बना लिया। वही करते हैं वहाँ पे सऊदी अरेबिया में, वही करते हैं बाकी देशों में भी वही करते हैं। ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम था वो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, हिंदुओं को दबाने के लिए और भारत की मूल संस्कृति को तोड़ने के लिए बना हुआ था। और इस पे बहुत लंबी डिमांड चली है हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस की भारत में, जो 11 वर्ष से मोदी जी को बोलते रहे कि आपने टेक्स्ट बुक चेंज क्यों नहीं की। और पहले एक हिंदू एजुकेशन मिनिस्टर हुए जो महाराष्ट्र से थे, उनको बोला गया, वो गर्व से बोले हमने एक भी लाइन चेंज नहीं किया है। सारा हिंदू समाज फिर उठ पड़ा। अरे आपको जिसके लिए अपॉइंट किया गया था आपने वही काम नहीं किया। जिसके लिए आपको हम लेकर आए, वोट दिया है, आपने वो काम नहीं किया। लेकिन हर चीज़ का समय होता है। और ये बात तो मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि मोदी सरकार एक प्लान के तहत चलती है और वो हर चीज़ को प्लान करके एक बाय एक करते रहते हैं, धीरे धीरे करते हैं। क्योंकि आप डिसीजंस लेंगे और बैकग्राउंड एक्टिविटी नहीं करेंगे तो वो प्लान फेल हो जाएगा। तो वो हम लोग नॉर्मल बम्बे भाषा में बोलते हैं ना, पहले फील्डिंग बिठाई
और बाद में गेम खेला। तो पहले उन्होंने फील्डिंग बिठाई और उन्होंने अब चेंजेस लाने शुरू किए। इसका सबसे बड़ा फायदा किसको होने वाला है? वो होने वाला है हमारी फ्यूचर जनरेशन को। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस की गवर्नमेंट आती थी, एक दिन में टेक्स्ट बुक चेंज, 2 दिन में टेक्स्ट बुक चेंज। आप देखिए इतिहास उन्होंने बदल दिया स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू। कर्नाटक का क्या हालत कर दिया है। कर्नाटक जो हमारे संतों की भूमि है, वहां पे कांग्रेसी शासन ने हिंदुओं को सेकेंड क्लास सिटीजन बना दिया है। आप देख रहे हैं किस तरह काम किया है उन्होंने। शायद यही अप्रोच हिंदू बीजेपी लेड सरकारों को स्टेट डिपार्टमेंट में स्टेट गवर्नमेंट में भी करनी चाहिए। फटाफट चेंज लाएं ताकि लोगों के अंदर इतना रोष नहीं आए, क्योंकि वो रोष का परिणाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि अब हिंदू सहन नहीं करेगा जो बंगाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ। चाहता हूं कि बांग्लादेश में भारतीय सेनाएं जाएं, हिंदुओं को बचाएं। पाकिस्तान में भारतीय सेना जाए, हिंदुओं को बचाए। वो जरूरी है, दोनों राष्ट्रों में जरूरी है। और भारत में भी जहाँ जहाँ भी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं, वहाँ पे ज़्यादातर हिंदुओं की सुरक्षा के साथ उनको बसाना भी चाहिए, उनको बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ से इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी। हिंदू मतलब इकोनॉमिक प्रोग्रेस, पूरी दुनिया आप जानती है। इंडियन जब बोलते हैं तो ज़्यादातर हिंदू की बात हो रही है। इंडियन जब बोलते हैं इंडियन, बाकी लोग तो जॉब्स के लिए या फिर किसी और की नौकरी चाकरी करने के लिए या दूसरे का मिशन चलाने के लिए काम करते हैं, है ना। आप देखते हैं कि भारत से जो मुसलमान जो प्रेस रिपोर्टर्स आते हैं, वो वही बातें करते जो अंग्रेज करते थे। प्रोग्राम तो अंग्रेजों का है, उनको इंडोक्ट्रिनेट किया, भारतीयों के विरुद्ध छोड़ दिया। अब अमेरिका और ब्रिटेन भुगत रहा है। हम लोग तो बड़े खुश हैं, हम तो चाहते हैं कि सारे भारतीय मुसलमान ब्रिटेन पहुंच जाए। मैं तो चाहता हूं कि सारे पाकिस्तानी ब्रिटेन पहुंच जाए, क्योंकि वहीं पर रहे, उनको जरूरत है बहुत। उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया था। पाकिस्तान का नाम ही ब्रिटेन में बना था, भारत में भी नहीं बना था, ब्रिटेन में बना था, ऑक्सफोर्ड में बना था, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड, वहीं पे चाहे सारे लोग। पाकिस्तानियों को फ्री एक्सेस दिया जाए, मतलब वो तो नाम ही कृत्रिम है, वहां के सब वहां जाए। तो ये जो गेम्स जो प्ले खेले जाते थे भारतीयों के साथ, हिंदुओं के साथ, अब उनका अंत मुझे दिख रहा है धीरे धीरे, क्योंकि डॉलर का वैल्यू जा रहा है, तो पैसा अब आना बंद हो गया। अब धीरे धीरे जा रहा है वो इन्फ्लुएंस। ये सब पैसे का खेल था। अब इसको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। अभी भी इस एजुकेशन पॉलिसी में हम पूर्ण तरह से भारतीय नहीं बने। मैं आपको बताता हूं क्यों। भारतीय विचारधारा परंपराओं पे आधारित है। हमारे रामानुज की जो भागवत पुराण की टिप्पणी है, वो भी अभी कोर्स में नहीं आई है। उसके अंश आने चाहिए, भागवत पुराण के अंश आने चाहिए। रामायण महाभारत से गीता प्रेस की पुस्तकें वहां पे आनी चाहिए। और परंपराओं के जो हमारे आचार्य हैं, उनकी शिक्षाएं भारतीय शिक्षा में आनी चाहिए। पतंजलि की योग विद्या जो पतंजलि सूत्र में उन्होंने लिखी है, योग सूत्र में लिखी है, वो वास्तव जैसी है वैसी आनी चाहिए। ये प्रोसेस थोड़ा तब कंप्लीट होगा। प्लस हमारे टीचर्स में जिनको दीक्षा मिली हुई हो, जो पढ़ा सकते हो, उन लोगों को भारतीय स्कूल्स में, एजुकेशन सिस्टम में उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि वो परंपरा के अनुसार पढ़ाएं। एक कोर्स उनका परमानेंट होना चाहिए, और सभी मुसलमानों को भी वो अनिवार्य होना चाहिए। अभी तक तो हम मुसलमानों के टीचर्स का सुन रहे थे, अब वो हिंदुओं का क्यों नहीं सुनेंगे? अगर नहीं सुनेंगे तो उन मुसलमानों पे पूर्ण रूप से शरिया के कानून लगने चाहिए, सिर्फ मुसलमानों पे। उनको जो पसंद है उनको दे रहे हैं भारतीय उसमें, और उसका सुपरविजन होगा हम लोगों से। हम लोग चेक करेंगे, कोर्ट्स हमारे चेक करेंगे कि आपने पूरी तरह फॉलो किया कि नहीं किया, कि मुनाफिकबाजी में लगे हुए हो, है ना। तो ये इस तरह का करेक्टिव सिस्टम होना जरूरी है। और जब वो करेक्टिव सिस्टम होगा तब भारतीयों को पूर्ण रूप से शिक्षा मिलेगी। जब तक परंपरा की एजुकेशन को आप डालेंगे नहीं, जो हमारे संप्रदायों की शिक्षा को डालेंगे नहीं, तब तक वो चेंज कंप्लीट नहीं है, वो चेंज अधूरा है। आपने सिर्फ कुछ एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक चेंज करी हैं, मैं गारंटी देता हूं
कि जैसे कभी बीजेपी की गवर्नमेंट हटी वो उसको रिवर्स कर देंगे सब कुछ। मतलब आप बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी तो सत्य पढ़ाना शुरू किया है कि बाबर आतताई था, औरंगजेब आतताई था, मुगलों का कोई योगदान नहीं है, 0/0 योगदान है उनका लूटने का, चोरी करने का, स्त्रियों का अपहरण करने का, बलात्कार करने का, ये योगदान है उनका। घर में हराम क्या हैरम्स रखते हैं, उनका रखने का था, बट और कोई योगदान तो है नहीं, ना साइंस में है ना टेक्नोलॉजी में है ना। अबुल कलाम या आज़ाद स्वयं भगवद गीता पढ़ते थे, और एक बार उनके बारे में अभी और भी सत्य बाहर आए हैं, थोड़े बहुत और भी सत्य आए हैं कि वो शायद वो नहीं थे जो बताया जाता है हमको, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मुझे पता भी नहीं है। मैंने बस सुना है, तो इसलिए मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है, मैंने उस पर टच करना सोचा, मैंने टच किया जाए। तो भारतीय शिक्षा, हम तो शिक्षा प्रधान देश हैं। हमारे यहाँ पे त्रेता युग में भी पढ़ाई शिक्षा दी जा रही है, द्वापर में भी दिया जा रहा है, कलयुग में भी है शुरू में। ये सारा जो गेम हुआ पिछले 100 वर्षों का गेम है, उसके पहले गेम नहीं था। और भारतीय समाज तो हम लोग को तो पता ही नहीं था नौकरी, हम तो वर्ण व्यवस्था से चलते थे। और जो जॉब का सिस्टम है पहले भी था, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, पहले भी था। जब जो हमारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको तो एम्प्लॉय किया जाएगा ना, वो तो अकेले कुछ कर नहीं सकते। ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो अकेले इंजीनियर बनाना शुरू करेंगे, नहीं, तो टीम से काम होता है। बट वहाँ पे भी थे ना। तो वो जो पुराना सिस्टम था, जो हमारा सिस्टम जो बना हुआ है 10+2+3, किसने बताया? ये किसने बनाया? ये अंग्रेजों ने बनाया है। हमारा सिस्टम था कि हम फ्रॉम द ईयर ऑफ 5 to 14 9 वर्ष का एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें आपको बच्चे के स्किल्स पता लग जाते हैं, बच्चे के गुण का पता लग जाते हैं, फिर उसकी एडवांस एजुकेशन होती है और स्किल्स बेस्ड एजुकेशन होती है। हमारा एजुकेशन खत्म हो जाता था 14 ईयर्स पे। उसके बाद बच्चों को अदर स्किल्स दिए जाते थे ताकि एडवांस नॉलेज लें किसी स्पेशलिस्ट ऑक्यूपेशन में। जो हमने फॉलो करना शुरू कर दिया 10+2+3 10+2+4+2। अरे भाई अब 16, मतलब कितना करोगे यार, मतलब 12+4 16 18, 100 वर्ष की आयु का 20% लाइफ तो आपने इजीली निकाल दिया पैसा कमाने के लिए। इमेजिन करिए, प्लस इतना लोन बच्चों के सिर पे, माता पिता पे कष्ट। व्हाट इज द प्रैक्टिकलिटी? मतलब कहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जा रहा है? हम लोग अगर कोई नया स्किल्स लेते हैं नए जॉब्स के लिए भी, 6 महीने का कोर्स, 1 साल का कोर्स, मिलिट्री के जो मैं कभी सोचता था कि कमांडो बनने के लिए कितने लंबे लंबे कोर्स होते हैं। ऑब्वियसली बेसिक क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए, फिटनेस होनी चाहिए सर्टेन लेवल की, लेकिन जो कोर्स होता है वो 18 मंथ्स का होता है, 6 मंथ्स का होता है, 3 मंथ्स का होता है, उससे ज़्यादा क्या कोर्स होगा? एंड देन लेट द चाइल्ड बी गो आउट एंड सक्सीड, जो भी उसको करना है। लेकिन यहाँ पे तो पढ़ाई हो रही है 18 साल तक, उसके बाद वो जॉब के लिए रगड़ रहा है, फिर भी माता पिता डिपेंडेंट है, फिर उसके बाद वो सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई नहीं हुई। इसलिए अमेरिका में आजकल लोग कॉलेज जाना बंद कर दिया है, वो यूट्यूब पे सीखते हैं, छोटे छोटे जॉब्स करते हैं, प्लम्बर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, इसकी ज़्यादा डिमांड है आजकल। तो इट्स माइंड ब्लोइंग जो बेचा जा रहा है, चूरन है सारा। वो क्यों बेचा जा रहा है? क्योंकि मोनार्की को करना था कि हमारे हिसाब से एजुकेशन हो, ये सब्जेक्ट्स ही रहे। तो एक और काम करना चाहिए, नो वैलिडेशन, नो एफिलिएशन टू एनी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। किसी के साथ कोई वैलिडेशन नहीं, कोई एफिलिएशन नहीं, एनी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। एफिलिएशन चाहिए, रामानुज भक्तों से एफिलिएशन लो, मध्वाचार्य के भक्तों से एफिलिएशन लो, रुद्र संप्रदाय, श्रीनाथ संप्रदाय से एफिलिएशन लो, एफिलिएटेड टू अवर परंपरा, नॉट टू एनी वेस्टर्न। ज़्यादा साइंस ग्रेजुएट्स निकलेंगे, ज़्यादा मैथमेटिशियंस निकलेंगे, गारंटी। ज़्यादा इतिहासकार निकलेंगे, ज़्यादा आर्कियोलॉजिस्ट निकलेंगे। आर्कियोलॉजी तो फील्ड ही बेकार की है, आप हड्डियाँ ढूंढ रहे हो। हमारे पास पर्पस है, हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ये पूरा वर्ल्ड सनातनमय था, और यहाँ पे आर्कियोलॉजी पे हमारे पास स्टोरी है। आपके पास डेटा है, आपने ढूंढा, उस पर समझ में नहीं आएगा आप क्या ढूंढ रहे हो। हमारे पास स्टोरी है, हम बताएंगे कि ये कैरला पर आकाश में रामायण में लिखा था, सुग्रीव की सेनाएं आई थी, यहाँ पे सीता की खोज हुई थी। हम बहुत चीज़ बता सकते हैं। सिद्ध और चारणों की भूमि है,
उसका पर्पस क्या है लैंड का वो बताएंगे। तो इस तरह का एजुकेशन सिस्टम, जो भी फील्ड्स हैं अभी मॉडर्न में, हमें उसमें हमारा पर्पस देखना है, सनातन धर्म का पर्पस देखना है, विच विल बेनिफिट मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। सनातन धर्म से सारी इंडिजिनस कम्युनिटीज, सारी नेटिव कम्युनिटीज जुड़ी हुई हैं, और वो बेनिफिट भारत नहीं दे पा रहा है बिकॉज अब कंफ्यूज बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं अब देखता हूँ इंडियन बच्चों को आते हैं, उनको मैं गीता बात करता हूँ, मुझे ऐसे देखते हैं कि जैसे कि कितना मैं बैकवर्ड हूँ, हाउ बैकवर्ड आई एम, कि मतलब रामायण की बातें कर रहा हूँ, कितना बैकवर्ड आदमी है। तो मेरी क्वालिफिकेशन देखते हैं, बोलते अरे आप भी कर रहे हैं। मैंने कहा रामायण की बात तो अच्छे बड़े बड़े लोग करते हैं, संत करते हैं, नारद मुनि करते हैं, मैं तो छोटा सा कीड़ा हूँ। महाभारत की बात तो बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं। लेकिन आजकल के मॉडर्न बच्चे देखते हैं, अरे आप तो बैकवर्ड हो, मेरे दादाजी के जैसे बात करते हो। अरे दादाजी जो सही बताते थे सही बताते थे, उसमें शांति में 40 साल की उम्र तक पिटने के बाद तो दादाजी की बात सुनने वाले हो ना, मेरे दादाजी सही बोलते थे, अभी सुन लो। तो ये जो ड्रास्टिक चेंज मैं बहुत वेलकम करता हूँ मोदी गवर्नमेंट का, और जो भी जिन्होंने इसमें काम किया है। बट आई ऑल्सो वॉन्ट कि जो मैंने सजेशंस दे रहा हूँ उसको भी आप इंक्लूड करिए, क्योंकि मैंने लिखा भी था एक्चुअली, एक लेटर भी लिखा था जब पहले एक पोल हुआ था, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड, मैंने सजेशंस दिए थे उस समय। लेकिन मैं तो वन अमंग्स मिलियंस में लिखा है, तो उसको तो कोई शायद वो इग्नोर भी हो गया होगा, बट दैट्स ओके, एटलीस्ट मैंने अपना कर्म किया उसमें। लेकिन अब जो स्टेप्स लिए हैं फैंटास्टिक स्टेप्स, लेकिन वी नीड टू गो अपना, जैसे एक पार्ट रह गया, सब कुछ कर दिया, एक पार्ट रह गया, अपने एनसीईआरटी की बुक्स चेंज कर दी, लेकिन जस्ट मिस्ड वन पार्ट विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जीसस नाम की जो माइथोलॉजी जो है उसको कंप्लीटली माइथोलॉजी को डिबंक करना चाहिए पूरा, और भारतीयों को यूरोपियन एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना चाहिए। सारी भारतीय यूनिवर्सिटीज में एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट्स हो, और 3 चीज़ों पे फोकस किया जाए, भाषा, भोजन और पूजा पद्धति। हमको ये फर्क नहीं पड़ता, अगर हमने 3 को स्टडी कर लिया, आपको उस समाज के पूरे कल्चर सभ्यता का पता लग जाएगा भाषा से। मैं आपको थोड़ा उदाहरण देता हूँ भाषा से। अगर भाषा को मैं लूँ तो एंग्लो सैक्सन का तो कोई कल्चर ही नहीं, भाषा तो आई लेवेंट से, वो मतलब कि लैटिन से आई। भोजन, क्या भोजन करते हो भाई, सड़ा हुआ पक्षी खा रहे हो है ना, आपकी अंतड़ियाँ सड़ रही हैं, अकेला छोड़ दो बिना शराब के तो आप मर जाओगे, भोजन भी नहीं। पूजा पद्धति, संडे के संडे है, मूड किया तो, और वो भी जाके संडे के संगे पश्चाताप, मंडे से वापस लाइफ शुरू, तो वो भी नहीं। तो सभ्यता कहाँ हुई, असभ्यता हुई ना। अब मैं इसी को कंपेयर करता हूँ धर्म से, सनातन या वर्णाश्रम से कंपेयर करता हूँ। भाषा, संस्कृत, ऐसी भाषा जिसको अभी एक और था, एक एक्सपेरिमेंट था मेक्सिको में, एक यूएफओ का ऑब्जेक्ट बता रहे हैं कि जो हुआ गिरा, आपको कितना सत्य पता नहीं, उसमें एक मैक्सिकन महिला भगवद गीता का श्लोक पढ़ रही है और वो रिएक्ट कर रहा है मीटर पे उसको, जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है। भाषा ऐसी जो देवता भी समझे, समझे। भोजन, हमारा भोजन तो देखने में मधुर लगता है, उसके अंदर औषधियां हैं, हल्दी है, जीरा है, अदरक है, वो आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। और पूजा पद्धति, आप मंत्र करके पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, सूर्य उपासना कर रहे हैं, सूर्य को जल अर्पण कर रहे हैं, चंद्र की पूजा कर रहे हैं, क्या सुंदर है। किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, सबकी करनी चाहिए, जो आपके इष्ट हो, जिससे प्रेम हो उसे करो। फ्रीडम, कंपैरिजन किया मैंने, वहां पे डंडा मार रहे 5 बार जाओ नहीं तो डंडा पड़ेगा, यहाँ पे स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता। भोजन भी सुंदर, भाषा भी सुंदर, भाषा ऐसी कि दूसरे लोग के लोग भी समझ सके। तो ये 3 पैरामीटर्स पे सभ्यता बैठती है, इसके सभी को टेस्ट कर सकते हैं। दिस शुड बी नोन एज सैथोलॉजी मेथोडोलॉजी ऑफ सिविलाइजेशन टेस्ट। भाषा, भोजन, पूजा पद्धति,
ये मैंने ही बनाया है, सिर्फ 3 को टेस्ट करना है। मैंने एक पहला लेक्चर दिया था इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे लेक्चर दिया था, उसमें मैंने 3 पे फोकस किया था, मेरी बुक में भी है। तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल और भारतीय वे में शिक्षा देने का, अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज। और गुरुकुल में चलाता हूँ। और हमारी पूजा पद्धति, हमारी शिक्षा पद्धति कैसी होती है? प्रश्नोत्तर पे आधारित। प्रश्नोत्तर, टीचर जो है प्रश्न करता है, और टीचर प्रश्न करता है, स्टूडेंट प्रश्न करता है, और टीचर इज रेडी विद ऑल द आंसर्स। तो कंटक शोधन, कि आपके जो भी डाउट्स हैं आप खत्म हो जाएंगे। गुरुकुल पद्धति ऐसी होती है, क्वेश्चन आंसर पे आधारित होती है। थोड़ा बेसिक एक बैकग्राउंड बनाने के लिए टीचर को शुरू में बोलना पड़ता है कि ये टॉपिक है आज का, लेकिन गाइडेड डिस्कशन करने के लिए। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं, डाउट्स पे। मैं अपनी गुरुकुल की क्लास से बताता हूँ आपको, सच बताता हूँ, पूछ लेना आप, कभी ज्वाइन भी करिए आप टेलीग्राम से, टेलीग्राम मतलब सत्तोलॉजी कोर्स। अगर मैं बोलता रहूं तो पूरी रात बोलता रहूंगा, कोई जाएगा नहीं, गारंटी करता हूँ। स्लो नींद भूल जाएंगे। 3-3 घंटे क्लास चलती है, जो कि एक्चुअल टाइम उसका है 1 आवर, 1.5 आवर्स। 3-3 घंटे चलती है, उसके बाद भी कोई छोड़ के नहीं जाता है, बिकॉज उस विषय को इतना रोचक है, उसमें डिटेल्स है, और उसमें आपको विज्ञान भी मिल रहा है। मतलब जब आप ज्ञान को योग की दृष्टि से देखते हैं तो विज्ञान हो जाता है, आपको वो भी मिल रहा है, आपको मोटिवेशन भी मिल रहा है, आपको इंस्पिरेशन भी मिल रहा है, और आप जाके पढ़ेंगे भी। मतलब सब कुछ आपने एजुकेशन कर दिया, और लोग अगर जाके व्यासदेव का ओरिजिनल राइटिंग नहीं पढ़े तो आपका एजुकेशन तो खराब ही हो गया ना। फिर तो लोग गीता प्रेस की एक्चुअल संस्कृत वाली महाभारत ना पढ़े, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं मुझे कि आदित्य जी आपके बुक की वजह से मैंने एक्चुअल महाभारत खरीदी। मैंने कहा यही तो पर्पस है, मैं तो उसको रोचक तरीके से प्रस्तुत करता हूँ ताकि बड़ी वाली बुक पढ़े, जिसके अंदर आपको, जिससे आप भगवान कृष्ण से कनेक्ट हो जाएंगे, या राम से कनेक्ट हो जाएंगे, किसी भी देवी देवता, सबके वर्णन है वहां पे, तो किसी भी कनेक्ट हो जाएंगे। ये एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, मतलब मोटो होना चाहिए, गोइंग बैक टू व्यासदेव। आई एम टेलिंग यू दैट्स द पाथ ऑफ द फ्यूचर। इनोवेशन जो है फ्यूचर से नहीं आती, क्योंकि फ्यूचर मैंने किसी ने नहीं देखा है, हमको अगले 5 मिनट का भी पता नहीं है। लेकिन इनोवेशन आती है फ्रॉम द पास्ट, और वो पास्ट हम, क्योंकि जो बीच का जो पास्ट जो हमको सिखाया गया वो सब गड़बड़ था। अगर हमको सुमेरियन के बारे में सीखना है तो महाभारत में जाना पड़ेगा। जो भी इन्होंने फैंसी नाम दिए हुए हैं, पार्थियन, सुमेरियन, मेसोपोटामियन, ये सब बकवास नाम क्रिएट किए हैं यूरोपियंस ने। टू बी फ्रैंक विद यू, हमको अपनी तरफ से नाम देने हैं भाई। त्रिगर्त, बालखिल्य, मद्र देश, ऐसे नाम देने। उत्तर कुरु, मध्य कुरु, केतुमाल, भाद्राश्व, क्रौंच द्वीप जहां पे मैं बैठा हुआ हूं, पुष्कर द्वीप, शालमली, तब जाके बात शुरू होगी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। टू जॉइन अवर, आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैं थोड़ा प्रभाव में चला जाता हूँ अपने, और हमारे वीडियो से जुड़िए, गुरुकुल में जुड़िए, और सत्तोलॉजी को घर में पहुँचाइए, हमको सपोर्ट करिए ताकि हम और रिसर्च के काम इस तरह के करें। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।